हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम उसका स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये चूँकि बायोलॉजी है इसलिए हम लोग बायोलॉजी का डिफिनेशन जान जाते हैं कि बायोलॉजी वास्तव में यानी जीव विज्ञान कहते किसको है। तो देखिए, ये जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी अरस्तु बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए देखिए, अब जो हम लोगों का फर्स्ट लेसन है उसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो उसी का सबसे पहले लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जैव प्रक्रम आपको दिखाया गया, जैव प्रक्रम का डिफिनेशन कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी देख रेख का, मरम्मत का, वृद्धि का, विकास का, सब मिलकर कार्य करते हैं, उसे हम लोग उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देखिए, पोषण, श्वसन, परिवहन, वहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि, ये सभी जो है जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेसेस है। इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में। ठीक है ना, और एक बेहतर तरीका से यानी बिल्कुल बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जो जैव प्रक्रम देखे उसमें पहला है पोषण। तो पोषण जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, इसका ये किसको कहते हैं? तो देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है ना, उसको हम लोग पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। और पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वपोषी पोषण जिसको स्वपोषण भी कहते हैं, और एक होता है विषमपोषी पोषण जिसे पर पोषण भी कहते हैं। विषमपोषी पोषण को क्या कहते हैं? पर पोषण। और इसको कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषी पोषण को स्वपोषण। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं। स्वपोषी पोषण को देखा जाए, इसका इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक शब्द जो है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं यानी अपने से, ट्रॉफी का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, या ग्रहण करना। तो जो जीव अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ स्वपोषी पोषण का डिफिनेशन देखना है। स्वपोषी पोषण का डिफिनेशन लिखा गया है, देखिए, पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर, ठीक, अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्वपोषी पोषण का डिफिनेशन हुआ। अब स्वपोषी पोषण के बारे में थोड़ा सा हम लोग अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ये सभी होते हैं। देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल एवं कुछ जीवाणुओं में स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है ना, किसमें किसमें? सभी हरे पेड़ पौधों में, नील हरित शैवाल में एवं कुछ जीवाणुओं में। उसके बाद है, जिन जीवों में स्वपोषी पोषण होता है उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक, स्वपोषी भोजन के लिए भोजन के उत्पादक होते हैं। यानी जो स्वपोषी जीव होते हैं ना, वे भोजन के उत्पादक होते हैं, अन्य जीवों के लिए भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं। आगे देखिए, ऑटोट्रॉफिक वही जो शब्द है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक शब्द का मतलब, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, तैयार करना नहीं, पोषण, सॉरी मैं तैयार करना बोला था, पोषण होता है। और ट्रॉफ्स का मतलब
उसके बाद है पर पोषण या विषमपोषी पोषण। ये देखिए किसको कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें चाहे उसे पर पोषण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। जैसे मानव, गाय, कुत्ता, कौवा इत्यादि में पर पोषण होता है। और पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक में मृत जीवी, 2 में परजीवी पोषण और 3 में पूर्ण जैवीय पोषण या प्राणी संपोषण। इसका 2 नाम है, पूर्ण जैवीय पोषण या प्राणी संपोषण। ये जो अभी हम लोग देखें हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है उसी का यहाँ पर देखिए वर्ड को विच्छेद करके दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक जो शब्द है पर पोषण, ये 2 शब्द से बना है, हेट्रोस तथा ट्रॉफ। हेट्रोस का मतलब होता है दूसरे, अन्य पर, ठीक है। ट्रॉफ्स का मतलब होता है पोषण, यानी जो जीव दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव। इस पोषण को हम लोग कहते हैं परपोषण, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जो परपोषण होता है उसमें 3 प्रकार हम लोग पढ़े। परपोषण में कितने प्रकार पढ़े, परपोषण के 3 प्रकार पढ़े, ठीक है। कौन कौन, एक मृत जीवी पढ़े, उसके बाद परजीवी पढ़े और एक प्राणी संपोषण पढ़े। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मृत जीवी देखते हैं। मृत जीवी देखिए, मृत जीवी को हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इंग्लिश में। तो हम लोग अब मृत जीवी का डिफिनेशन देखते हैं। तो परपोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत जीव किसी मृत प्राणी, सड़ी पत्तियों या अपशिष्टों, माने कोई भी सड़ा हुआ चीज है उससे अपशिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, मशरूम, ईस्ट इत्यादि में मृत जीवी पोषण होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमीबा में मृत जीवी पोषण न होकर प्राणी संपोषण होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखिए, ऐसे जीव जो होते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं मृत जीवी के बाद में परजीवी, परजीवी पोषण, जिसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो परजीवी पोषण का डिफिनेशन यहाँ है, पर पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव दूसरे जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए हम लोग के सिर में जू रहता है, तो जू जो होता है हम लोग से भोजन प्राप्त करता है, तो इसलिए इस तरह के जो पोषण होते हैं उसको परजीवी पोषण कहते हैं। यानी पर का मतलब दूसरा, जीव का मतलब जीव से, दूसरे जीव से, लेकिन उसको मारना नहीं है, तो इसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के जीव को परजीवी कहते हैं, ठीक है ना, या परजीवी कहते हैं उनको। जिन जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको होस्ट कहते हैं या परपोषी कहते हैं। तो देखिए परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीता कृमि इत्यादि परजीवी पोषण में इत्यादि में परजीवी पोषण होता है। इन लोगों में क्या होता है, परजीवी पोषण। तो याद रखिएगा नाम, इसमें पूछ सकता है निम्नलिखित में से किलनी में, चाहे अमरबेल में, चाहे जू में या लीच में या फीता कृमि में कौन सा पोषण होता है, तो परजीवी पोषण होता है। नोट देखिए, नोट में कह रहा है परजीवी जिन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो परजीवी जीव होते हैं जिन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी या होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि अमरबेल है, तो अमरबेल किसी पौधा पर रहता है, तो अमरबेल परजीवी हो गया, और जिस पौधा से ये भोजन अपना ले रहा है ना उसको हम लोग कहेंगे होस्ट, ठीक। उसके बाद है हम लोग देखना है 3 नंबर में प्राणी संपोषण या पूर्ण जैवीय पोषण। दोनों एक ही है, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये देखिएगा क्या है, तो परपोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं,
एवं पाचन क्रिया के बाद ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित किया जाता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी जो जीव जटिल रूप से भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद में उनका भोजन का शरीर में विखंडन होता है, अपघटन होता है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो उसके अनुरक्षण का कार्य आता है। तो इन सभी जीवों को हम लोग प्राणी संपोषण में रखते हैं। यानी इसमें प्राणी संपोषण पोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो मानव जो है ये प्राणी संपोषण में आता है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, मानव, गाय, कुत्ता, बाघ इत्यादि में प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है। अब प्राणी संपोषण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक शाकाहारी, ठीक है, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी जिसको हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो केवल पादप खाते हैं या पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हाथी, खरगोश इत्यादि। इसके बारे में आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत पहले से पढ़े हुए हैं। मांसाहारी कार्निवोरस जो है, जो जीव केवल दूसरे प्राणी को खाते हैं, ठीक है ना, उन्हें मांसाहारी या मांसभक्षी कहते हैं, जैसे बाघ, मेढक, सांप, गिद्ध इत्यादि। उसके बाद है सर्वाहारी, ठीक है, यानी ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस जो है ये ऐसे जीव होते हैं जो पादप भी खाते हैं, पादप उत्पाद भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। जैसे कौवा की बात की जाए तो कौवा मरे हुए चीज़ों को खाता है और फल वगैरह भी खाता है। इस तरह से कौवा जो है सर्वाहारी हो गया। उसी तरह से भालू, चींटी ये सब सर्वाहारी है, मानव भी सर्वाहारी है। और ऐसे जीव सर्वभक्षी प्राणी भी कहलाते हैं। सर्वाहारी जीव को सर्वभक्षी भी कहते हैं। अभी हम लोग जितना भी पोषण के टाइप देखे हैं उसका यहाँ पर एक चार्ट देख लीजिए। इस तरह से आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पोषण जो है 2 प्रकार का होता है, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण, पर पोषण दोनों का हम लोग डिफिनेशन अभी तुरंत देखे ऊपर। पर पोषण जो होता है फिर 2-3 तरह का होता है, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृत जीवी में मृत जीवों से या सड़े गले चीजों से जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे ईस्ट में, मशरूम में, कॉक में। उसके बाद परजीवी, इसमें जो होता है दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उसको मारता नहीं है लेकिन उससे भोजन प्राप्त करता है, जैसे जू, अमर, बेल, ठीक है। उसके बाद प्राणी संपोषण मानव में होता है, जिससे मानव में। अब ये प्राणी संपोषण फिर 3 तरह का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में केवल शाक या पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी में जैसे ये शेर हो जाएगा जो केवल मांस खाते हैं, और सर्वाहारी में जो सब खाता है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ना है पौधों में पोषण, ठीक है। यानी पौधों में पोषण कैसे कैसे होता है। सामान्यतः देखा जाए तो सभी पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी सभी में स्वपोषण होता है। लेकिन अमरबेल, घटपर्णी, सेंडिव प्लांट्स ये कुछ अपवाद है, यानी इन प्लांट्स में, इन पौधों में विषम पोषी पोषण होता है, ठीक है ना। अमरबेल दूसरे पौधा पर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। घटपर्णी कीड़ों को खाता है, सेंडिव कीड़ों को मार देता है तो उससे भोजन प्राप्त करता है। इस तरह से ये सभी जो प्लांट्स है ये स्वपोषी पोषण इनमें न होकर विषम पोषी या हेटेरोट्रॉप्स का ये वो होता है। उसके बाद देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, हम लोग बहुत पहले से जानते हुए। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 नंबर का एग्जाम में आता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो बस यहाँ से यहाँ तक डिफिनेशन लिख कर और यहाँ लिख दीजिएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो पेड़ पौधे की हरी पत्तियां CO2, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे CO2 H2O ये उन लोगों का कच्चा पदार्थ हो गया। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनाता है। भोजन वही ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6। और ये उसके बाद ऑक्सीजन बनता है और ये जल बनता है। इसको आप संतुलित कर लीजिएगा, 6 यहाँ दे दीजिएगा, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6 और यहाँ 12, संतुलित हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बहुत सारी क्रियाएं होती है जो यहाँ पर दी गई है। 1 नंबर देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना,
यानी जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्रकाश ऊर्जा को अपने ओर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा H2O को H2 तथा O2 में टूटना। प्रकाश जो ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है और जो जल होता है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है, यानी उससे कार्बोहाइड्रेट उस में बन जाता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए मतलब यहाँ पर कुछ नोट्स दिया गया है, तो ये सब नोट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौक में होती है, जो पत्तियों में होता है हरित लौक। इसी हरित लौक यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में व्याख्या करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में अगर आता है लिखने के लिए 2 नंबर का, तो बस यहाँ से लिखेंगे हम लोग और यहाँ तक इक्वेशन फाइनल कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन व्याख्या करने के लिए आएगा तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये जो इसके दौरान क्रिया होती है यहाँ से लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ तक हम लोग सबसे पहले जो 3 इसके अंतर्गत देखें यहाँ तक लिख देंगे, तब उसके बाद में इसको भी लिखेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, लिख देंगे। CO2 यह वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्लोरोफिल या पर्णहरित यह पत्तियों में पाया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। उसके बाद जल, पौधों के जड़ द्वारा मिट्टी से जल एवं उसमें घुले खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि का अवशोषण होता है। और सूर्य का प्रकाश 4 नंबर में, यह सूर्य से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 जगहों पर होती है, 2 प्रकार की, एक प्रकाश की उपस्थिति में और बिना प्रकाश के। तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, जो गिरेना में होती है पत्तियों के, और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, जो एस्ट्रोमा में होती है। या ध्यान रखिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के सतह पर उपस्थित छिद्रों द्वारा होता है, जिसे एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे डिफिनेशन जो भी है।